शादी का सपना दिखाकर 15 लाख की ठगी। नागपुर में मैट्रिमोनियल फ्रॉड। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल एप्स पर बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों के बीच नागपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जीवन साथी मैट्रिमोनी ऐप के जरिए एक 31 वर्षीय महिला को प्रेम और शादी के झूठे वादों के जाल में फंसाकर करीब 15 लाख रुपए की ठगी की गई। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोपी पर लैंगिक शोषण, मारपीट और हुंडे के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नागपुर के यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक 31 वर्षीय महिला के साथ ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए ठगी और शोषण का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की पहचान जीवन साथी मैट्रिमोनी ऐप पर राघवेंद्र किशोर अवस्थी नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा और बाद में पत्नी के निधन होने की झूठी कहानी बताकर महिला का विश्वास जीत लिया। आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी और उसके परिवार ने पीड़िता से अलग अलग बहानों से कुल 14,80,000 रुपए हासिल किए। इसके बाद आरोपी ने जिम व्यवसाय शुरू करने के नाम पर और पैसे की मांग की। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। शिकायत में मारपीट, लैंगिक शोषण और हुंडे की मांग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र किशोर अवस्थी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। 31 वर्षीय महिला फिर्यादी यांनी समक्ष यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात येथे येऊन तक्रार दिली की आरोपी नामे राघवेंद्र युधिष्ठिर अवस्थी, वय 36 वर्ष, सध्या राहणार इंदिरानगर भिलगाव, याची जीवनसाथी मॅट्रिमोनियल साईटवर याने ID तयार केली होती व त्यात त्यांनी तो डिवोर्सी असल्याचे नमूद केले होते। यातील फिर्यादी या घटस्फोटीत असून त्यांनीही जीवनसाथी या मॅट्रिमोनियल साईटवर त्यांचंही प्रोफाईलचं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। त्यावर आरोपीच्या प्रोफाईलची त्यांना माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी एकमेकांसोबत ID व मोबाईल नंबर एक्सचेंज केले व बोलत असताना त्यातून आरोपीने यातील महिलेशी जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले। तसेच त्यानंतर स्वतःची पत्नी, त्याचे पहिले लग्न झालेली पत्नी जीवित असताना देखील ती मयत असल्याची फिर्यादीला बतावणी केली। आरोपी राघवेंद्र अवस्थी तसेच त्याची आई व पत्नी, आई व बहीण यांनी पीडित फिर्यादीला आरोपीची पहिली पत्नी जिवंत असताना देखील मयत असल्याचे सांगून व तो घटस्फोटीत असल्याचे सांगून तिचा विश्वास संपादन करून तिच्याशी जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले व त्यानंतर तिच्याशी लग्न करून व ते लग्न करण्यासाठी पीडितेकडून 14,80,000 रुपये घेतलेत व त्यानंतर देखील आरोपीची स्वतःची जिम आहे व जिम डेव्हलप करण्यासाठी पीडितेकडून आणखीन हुंडा मागणी करत होता। त्यावरून पीडितेला आरोपी, त्याची आई व बहीण यांनी देखील मारहाण केलेली आहे। पीडितेच्या तक्रारीवरून यशोधरानगर पोलीस स्टेशनमध्ये BNS कलम 34, 82, 85, 318 व हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम 3 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणात आरोपी राघवेंद्र अवस्थी याला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीला मान्य न्यायालयात हजर करून पुढील तपास करण्यात येत आहे। सर, यांनी अशाच प्रकारे आणखी प्रथमदर्शनी यातील ज्या पीडित आहेत त्यांच्याकडून तशी माहिती प्राप्त होती आहे, परंतु आम्ही याद्वारे असे आवाहन करू इच्छितो की जर अशा या आरोपी जो आहे राघवेंद्र युधिष्ठिर अवस्थी याच्याकडून अशा प्रकारे फसवल्या गेलेल्या पीडिता महिला असतील तर त्यांनी त्या ज्या ठिकाणी त्यांची फसवणूक झालेली आहे त्या ठिकाणी संबंधित पोलीस ठाण्याशी संपर्क करून त्या आरोपीविरुद्ध तक्रार द्यावी असे याद्वारे आवाहन करतो की जेणेकरून अशा पद्धतीने ज्या पीडिता आहेत त्यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध सक्त कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।